भी बताया गुण क्या है? जो द्रव्य है समवाय संबंध से सबसे पहले क्या है गुण? कारण क्या है? कारण द्रव्य। और वो क्या होता है द्रव्य में? समवाय संबंध से रखा जाता है। ठीक है, गुण की उत्पत्ति किससे हुई है? गुण आमंत्रण। ठीक है, गुण आमंत्रण धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसके कारण लोग या लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं, उससे जुड़ते हैं। यहाँ पे आकर्षित होने या आमंत्रण करने का मतलब क्या है? उसकी गुण की वजह से तो सेवन मतलब कोई भी द्रव्य है, तुम उस द्रव्य को अपने पास पाना चाहते हो या उस द्रव्य से काम लेना चाहते हो। हाँ, किसी भी द्रव्य से काम लेना क्यों चाहते हो? क्योंकि उसके गुणों के कारण। कोई मेडिसिन ही है, उसको यूज करना मतलब तुम्हें आमंत्रित करना है तो उसको हम लें या मेरे पास आए हो तो क्यों? उसके गुणों के, क्योंकि उसका गुण है ऐसा है कि जो तुम्हें फायदेमंद लाभदायक, तब तुम उसको जो है कि अपने पास आमंत्रित कर सकते हो। तो गुण का सबसे बड़ा पहचान क्या? आमंत्रण। ठीक है, मीन्स यहाँ कहने का मतलब यही है कि वो द्रव्य जो हमारे लिए यूजफुल है, यूजफुल क्यों होगा? तो उसके अंदर जो उसका गुण निहित है वो कहीं न कहीं हमारे आहार विहार से रिलेटेड हमारे शरीर के लिए फायदा देने वाला है, इसलिए उसको हम आमंत्रित करते हैं। ठीक है, तो गुण आमंत्रण है। जिसके द्वारा लोग द्रव्य की ओर आकर्षित या आमंत्रित होकर उसे जुड़ते हैं। ठीक है, गुण क्या है? गुण का लक्षण क्या है? वो द्रव्य में आश्रय भाव से करता है। ठीक है, द्रव्य आश्रय गुणवान। ठीक है, द्रव्य क्या? द्रव्य आश्रय गुणवान, संयोग विभाग, कारण अनपेक्ष गुण लक्षण। मतलब द्रव्य आश्रय गुणवान है, संयोग विभाग का कारण है। ठीक है, मतलब उनके लक्षण क्या है? द्रव्य के आश्रय में रहने वाला, गुणवान, संयोग और विभाग के कारण न हो। ठीक है, जो कि संयोग विभाग से उससे अलग ना हो। जो द्रव्य का गुण है किसी भी संयोग विभाग से उससे अलग नहीं हो। द्रव्य आश्रय और गुणवान दो शब्द हैं। गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह सदा द्रव्य में आश्रित रहता है। ठीक है, तो द्रव्य गुण क्या है? द्रव्य में आश्रय है। गुणवान क्या? गुण का अपना कोई गुण नहीं होता, गुण स्वयं गुण रहित। गुण का कोई अपना गुण नहीं होता, किसका गुण होता है? द्रव्य। ठीक है, इसलिए वो गुण रहित। यह द्रव्य और गुण में अंतर है। गुण न तो गुण में होता है और न ही कर्म में होता है। गुण केवल द्रव्य में पाया जाता है। कर्म में भी गुण नहीं होता। कर्म भी द्रव्य का कर्म है। ठीक है, जैसे गुण में बताया गया कि गुण आमंत्रण है, वैसे ही कर्म भी क्या है कि किसी भी हम कार क्यों खरीद रहे हैं? इसका कर्म क्या है कि हमें एक जगह, हाँ, दूसरी जगह सावधानी पूर्वक आसानी से पहुंचा देता है। ठीक है, तो वो उसका कर्म, उस कर्म से हम उसको जो है अपने पास रखते हैं, ये कर्म। लेकिन अगर आसानी से पहुंचना है बिना द्रव्य के तो हो सकता है दूसरी कर्म के साथ बिना द्रव्य के कर्म भी हो जाएगा।
द्रव्य आश्रय, वो क्या होता है, द्रव्य में आश्रय होता है, और गुणवान द्रव्य का कोई स्पेशल कैरेक्टर है, उसके बिना द्रव्य ना तो द्रव्य की कोई वो है पहचान है, ना ही जो है कोई संयोग विभाग योनक कारण, गुण संयोग जो विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता, संयोग विभाग में उससे गुण से कोई लेना नहीं, किसी भी द्रव्य का किसी भी द्रव्य से संयोग हो रहा हो या विभाग हो रहा हो, एक विभाग में अलग होना, संयोग में जुड़ना, उसमें गुण का कोई रोल नहीं होता। गुण जो है क्या करता है, केवल अपने द्रव्य को आइडेंटिफाई कराता है, नॉलेजबिलिटी देता है। जरक ने क्या कहा है, समवाय को निश्चेष्ट कारण गुण, मतलब जो समवाय या किसी आश्रय या किसी आधार का आधेय हो, निश्चेष्ट हो, इसमें चेष्टा नहीं और कारण हो, से गुण करते हैं। समवाय क्या है बताइए, समवाय की चर्चा हो रही है, एक दूसरे से जुड़ा। निश्चेष्ट क्या है, इसमें चेष्टा नहीं, जिसमें चेष्टा न हो उसे निश्चेष्ट कहा जाता है। इस तरह चेष्टा युक्त कर्म के गुण भिन्न और क्रियाकारक मूर्त द्रव्यों में भी भिन्न सिद्ध होता है। ठीक है, सब में यही मूर्त सिद्ध होता है। मीन्स यहाँ यही डिफाइन किया गया है निश्चेष्ट से कि बिना द्रव्य के गुण कुछ भी नहीं। ठीक है, निश्चेष्ट द्रव्य है तो उसमें ये सब कुछ करने की क्षमता है, द्रव्य नहीं तो कारण क्या है, गुण अपने समान गुणों की वृद्धि में समवाय कारण है। सामान्य विशेष और समवाय कारण नहीं होते पर गुण इनसे भिन्न है। समान विशेष जो है समवाय नहीं होते किसी भी द्रव्य का। ठीक है, समान मतलब सामान्य मतलब क्या, सामान्य जैसे क्लास में फर्स्ट ईयर की क्लास है तो इसमें कहा जाए स्टूडेंट बैठे, मतलब कि सारे स्टूडेंट सब सामान्य स्टूडेंट, ठीक है, हाँ एक समानता दिखाता है। विशेष क्या है, पृथक करता है, अलग करता है। अब इसमें कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत टैलेंटेड लड़का है, ठीक, मतलब ये बाकी लड़कों से अलग हो गया है तो वही, लेकिन उसमें मतलब वीमेंस फर्स्ट ईयर की क्लास में एक बच्चे को सबसे टैलेंटेड निकाला गया, वो सारे बच्चों में से उसको जो है टैलेंटेड कर दिया, मतलब विशेष गुण दिखा दिया, अलग किया वो। सामान्य एकत्र करो, विशेषण में एकत्र। हाँ, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज में ये नहीं कि स्टूडेंट हैं, पेड़ पौधे हैं, गाड़ी घोड़ा है, सब में कर नहीं। ये विशेष क्या है कि पर्टिकुलर एक ओरिजिन, कोई क्वालिटी, हाँ एक ओरिजिन को उसमें जो है किसी चीज को स्पेसिफाई करना। ठीक है, जैसे कि सोने की सोनार की दुकान में चले जाओ, कोई 12 कैरेट से लेकर के 22 कैरेट तक के आभूषण रखे हुए हैं, उसमें से 22 कैरेट वाले को विशेष कहा गया। ठीक है, 22 कैरेट वाले को विशेष कहेंगे ना कि भाई इसमें प्योरिटी ज़्यादा है, ये बाकी सोना से अलग है। ठीक है, तो ये विशेष हो गया, मीन्स एक जाति में से किसी पर्टिकुलर चीज की विशेषता को अलग करना। बाकी सब सोने ये सामान्य है, सब सोना ही है। ठीक है, 10 जो अंगूठी रखी है, 10 अंगूठियाँ सामान्य है, ठीक, सब अंगूठी है, लेकिन उसमें से कौन सी जो है कि 24 कैरेट की है वो विशेष है, सामान्य विशेष समझ में नेट के अंत नहीं, इतनी बात सकता है। तो यही कह रहा है कि गुण जो है कि अपने समान गुणों की वृद्धि में समवाय है। ठीक है, समान गुणों की मतलब सोने का गुण है तो उसके एक समान सबकी गुणों की वृद्धि में तो समवाय है। सर्वदा सब भावना सामान्य वृद्धि कारण ना से विशेष
के अनुसार क्या कह रहा है, गुणक को जाति वाले को गुण कर, मतलब जिनमें एक समान गुण हो उसको गुण कर। कार्यकाली के अनुसार क्या है, जो द्रव्य में आश्रित होता है, जो रहित होता है और क्रियाहीन होता है उसे गुण कहते हैं। गुण का काम क्रिया करना नहीं होता है, कार्य का काम होता है, कर्म का। विश्व लक्षणा गुणा 10 वैशेषिक फलन का, जिसका लक्षण विश्व की तरह हो उसे गुण कहते हैं। अब विश्व लक्षणा गुणा का मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, मोबाइल का जो वर्क है वो वर्क पूरे वर्ल्ड में ही रहेगा, ठीक है, बदल नहीं सकता। यहाँ पे हम मोबाइल का यूज करते हैं बात करने के लिए, तो अमेरिका में खाना खाने के लिए नहीं यूज कर सकते, वहाँ पे भी बात करने के लिए यूज करते हैं। तो ये यूनिवर्सल, मतलब किसी भी द्रव्य का जो स्पेसिफिक गुण है वो क्या है, यूनिवर्सल है, उसको बदला नहीं जा सकता, तो विश्व लक्षण है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, गुण क्या है, द्रव्याश्रित है, संयोग विभागयो, संयोग विभागयो मतलब 10 द्रव्यों में गुण से सारे द्रव्यों का संयोग विभाग किया जा सकता है, कौन सा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। निष्क्रिय गुण निष्क्रिय होता है, गुणवान होता है, न कारण होता है, विश्व लक्षण, ठीक है। गुण का वर्गीकरण, कितने गुण होते हैं, 41। वैशेषिक दर्शन वालों में कितना, 17 गुण होता है, ठीक है। 7 गुण प्रस्तुपाद ने बताया। चरक में कितने होता है, 41, ठीक है। अर्थ गुण कितने हैं, 8। पूर्वादि गुण 20, जिसमें 10 एक है और 10 हाँ। बुद्धि 1, 6 और 1 बुद्धि प्रश्नार्थ, बुद्धि की प्रश्नता 5, हाँ बुद्धि प्रश्नार्थ गुण 6 हैं। बुद्धि सुख दुख जो मानसिक गुण होते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रेम, बलादि गुण 10, पर युक्ति संख्या परिणाम अभ्यास, ठीक है। तो अब चला जाए शब्द पे, ठीक, ये चार्ट बना लेना, नीचे बना के रख लेना। सात गुण इंग्लिश का अर्थ, पंचमहाभूतों के जो अर्थ, सब इसको शुरू कर। शब्द क्या है, शब्द को कैसे पहचानते हैं, शब्द को आकाश से नहीं, दो शब्द को कैसे पहचानना चाहिए, ये शब्द है सुन के, हाँ सुन से, श्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द की पहचान की जाती है। जिस गुण को स्रोत इंद्रिय से जाना जाए उसे शब्द कहते हैं। शब्द तुम्हारा 2 टाइप का, वर्णात्मक, वर्णात्मक क्या होता है, ध्वनि जो आती है। वर्णात्मक क्या होता है, जो मोबाइल से भी वर्णात्मक निकलता है, ठीक है। मतलब यहाँ कहने का मतलब मुँह से बोले जाने वाला संस्कृत आदि भाषा तो ठीक है, लेकिन जो है कि मुँह से ही नहीं कह सकते हैं, इसमें कहीं से भी जो भी सब भाषाएं जहाँ से शब्द जिनको हम जो है कि लिख सकते हैं, वो जो है कि शब्द है, शब्दात्मक। चिकित्सा राइट एस्पेक्ट क्या है इसका, रोगी का हम लोग रोगी परीक्षा, रोग का क्या बताएगा, हाँ कहते बता रहा है, उसमें भी देखना है वो प्रॉपर स्पीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अल्बर्ट तो नहीं है, कि बोलने में असमर्थ है, बच्चा है बच्चों का भी होता है। मान लीजिए कोई 3 महीने का बच्चा है, रो रहा है, कैसे उसमें भी पता चलता है, उसमें भी समझ में आया बच्चा रो कैसा, कई तरीके से रोते हैं। अलग अलग बड़ी सुनेगा।
एरिया का डॉक्टर बनोगे तब उसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो उसमें भी शब्द में क्या है, शब्द जैसे कि दोनों टाइप के शब्द हम डायग्नोसिस में दोनों टाइप के शब्द यूज करते हैं, वर्णात्मक वर्णात्मक कहाँ से यूज करते हैं, पहला तो इसको सिंपल जो यूज करते हैं इसको इसको डॉक्टर की पहचान, गले में कैथल खन दिया तो मतलब तुम डॉक्टर हो, ठीक है। इसके पीछे स्टेथो यहाँ लगता है, इसके पीछे और अंदर जो है, ठीक है, क्या मन, उसके बीच में कितना अंतर है वो नहीं दर्शाता है कि मन में कितना नॉलेज भरा हुआ है बुद्धि, और स्टेथो का नॉलेज कहाँ तक पहुँच रहा है वो नहीं दर्शाता, बस ये दिखाता हाँ बना हुआ डॉक्टर हो। तो स्टेथो हो गया, और भी है पाल्पेशन हो गया, परफ्यूजन हो गया, ठीक है, और ऑस्कल्टेशन चलो सेकेंड ईयर में बता दीजिए। स्टेथो से जो हाँ ऑस्कल्टेट ही करते हैं, ऑस्कल्टेट शब्द कहाँ से आया, ऑस्कल्टेट तो बस ऐसे आपसे ऑस्कल्टेशन शब्द कहाँ से आया, ऑरिकिल, ऑरिकिल कहाँ होता है, हाँ, ठीक है। तो डायरेक्ट जो शब्द किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमारे ऑरिकिल तक पहुंचता है उसको ऑस्कल्टेशन ही है। ये फोन में लगा गाना सुनते हैं, ये गाना सुनती है फोन पर, वो डायग्नोसिस नहीं, उसमें तो वर्णात्मक आएगा, वो डायग्नोसिस की बात हो रही है, रोमांस की बात नहीं हो रही है। स्पर्श, जिस गुण को केवल स्पर्श इंद्रिय से जाना जाता है उसे स्पर्श कहते हैं, ठीक है। और स्पर्श में हम क्या पता करते हैं, स्पर्श इंद्रिय से क्या टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर, ठीक है, और पल्स भी ऑस्कल्टेट भी करता है। और हाँ बता रहा हूँ, एक तो होता है मेन का है स्पर्श इंद्रिय का टेम्परेचर, टेम्परेचर में कैसा है, गर्म है, ठंडा है, ये सामान्य चीजें होती हैं। दूसरा आता है सरफेस, रफ है, स्मूथ है, हार्ड है, स्टोनी हार्ड है, ये सब चीजें त्वकेंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श, त्वकेंद्रिय का मात्र एक गुण है क्या, एक ग्राह्य गुण है स्पर्श, ठीक है। अब स्पर्श से क्या क्या चीजें पता चलती है उसको छोड़ो, ठीक है, टेम्परेचर पता चलता है, कि रफनेस पता चलता है क्या होता है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय का स्पेशल ग्राह्य गुण क्या है, स्पर्श, ठीक है। त्वकेंद्रिय मात्र क्या ग्राह्यो गुण स्पर्श, सच त्रिविध शीतोष्ण अनुष्ण शीत भेदा, पृथ्वी आप तेजो वायु पृथ्वी तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी अनुष्ण शीत पृथ्वी वायु वायु, क्या कह रहा है, स्पर्श गुण जल पृथ्वी जल तेज और वायु महाभूतों में पाया जाता है, इसमें पाया जाएगा, केवल एक पंच महाभूत को सब में पाया छोड़ के, आकाश को छोड़ के सब में पाया जाएगा। जल महाभूत का शीत स्पर्श, तेज महाभूत का उष्ण स्पर्श और पृथ्वी और वायु महाभूत का अणु स्पर्श होता है। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, कोई रोग की परीक्षा, ठीक है, एक होता है दर्शन स्पर्शन और विभिन्न परीक्षा क्या होती है, दर्शन स्पर्शन और, ठीक है। तो
रस में तुम्हारा आ गया शब्द में, ठीक है, और स्पर्शन तुम्हारा आ गया स्पर्श में, ठीक है, रूप में आ जाएगा आपका दर्शन। रूप में आएगा दर्शन। तो इसमें रोग रोगी की परीक्षा है, ठीक है, पेशेंट को टच करके देखना है क्या है, फीवर है कि नहीं, दूसरा क्या है, ठीक है, अंगों का हाथ चलना जैसे थोड़ा है, एलिवेटेड है क्या, थोड़ा बहुत तो दर्शन, ठीक है, लेकिन वो उसका हार्डनेस सॉफ्ट है ये हार्ड है, ठीक है। तीसरा रूप चक्षुर मात्र ग्राह्यो पुनर्रूप, चक्षु इंद्रिय का ग्राह्य गुण क्या है, ठीक है, पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जिस गुण को केवल चक्षु इंद्रिय से जाना जाए उसे रूप कहते हैं। रूप सात भेद होते हैं, ठीक है, और सात तुम्हारे क्या होते हैं, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस और चित्त, ठीक है। तो रूप को गुण पृथ्वी जल और तेज महाभूतों में पाया जाता है, आकाश और वायु में रूप नहीं है, ठीक है, किन किन महाभूतों में होता है रूप, पृथ्वी महाभूतों में सातों रूप होते हैं। फिर कपिस क्या है? कपिस कपिस वही पूरा रंग जैसा होता है, हरित और कपिस लाल हो गया, लाल हो गया, हरित हरा हो गया, शुक्ल कैसा हो गया, काला, सफेद, शुक्ल सफेद अपना तुम्हारा किस कलर का है, शुक्ल कलर का, ठीक है, कपिस तुम्हारा वही पूरा डार्क समझ लो, डार्क कलर काला जैसा वही कपिस होगा, पीला नील पीला रक्त लाल हरित हरा कपिस काला, चित्र चित्र फोटो रूप में दो, ठीक है, इंडिया की सबसे पहली मूवी हरिश्चंद्र, पहली मूवी हिंदी कलर चलता था, प्रेम दुनिया मुझे भी इसका मेडिकल एप्लीकेशन क्या है, रोग रोगी परीक्षा, ठीक है, रोग रोगी परीक्षा में क्या होगा, रोग से पेशेंट का रोग कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है, उसके ऑर्गन्स कैसे हैं, चेहरा कैसा है, साइनोसिस है कि नहीं है, जीभ कैसी है, कार्निया कैसा है, ठीक है, और कलर देख के जो कुछ ऑब्जर्व कर पाते हो, ऑब्जर्वेशन देख के आंखों से देख के जितनी डायग्नोसिस की जा सकती हो, ठीक है। नेक्स्ट रस, सब तो पढ़ाई दी है, बस रिवीजन नहीं है। रस ग्राह्यो गुणो रसा, रसेंद्र इंद्रिय से जो ग्राह्य किया जाता है उसको रस कहते हैं। रसेंद्र इंद्रिय कहाँ है, जीवा, जीवा, कितने टेस्ट वर्ड होते हैं, तीन टेस्ट वर्ड होते हैं, छह स्वीट होता है, 5 होता है, Sweet. अकॉर्डिंग 6 होता है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 6 टाइप की तो सिंपल से टेस्ट वर्ड है हमारे आयुर्वेद में। अगर 6 टाइप के टेस्ट वर्ड ना हो तो 6 प्रकार का रस कैसे पता चलेगा, सीधी सी बात है। मॉडर्न 5 होता है, मॉडर्न अपना फेंकने पर है, मॉडर्न क्या कहता है, लेकिन ओरिजिनलिटी तो देखो, मॉडर्न अगर आप नहीं करेगा तो कैसे कहेंगे,
बहुत चीजें वो छुपाई है ना। तो हमारे जीवन में कितने टेस्ट बर्ड हैं? 6 6 का रस में अलग अलग पता चलता है। उसने जो है कटु और तिक्त को मॉडर्न ने एक में ले लिया है, ठीक है, कटु तिक्त को एक में ले लिया उसने, बस इसको कंप्यूटर पे एक अलग कर दिया है, स्वीट साल एसिडिक और उमामी साल्टी बिटर और हाँ उमामी है। तो उसको उसने जो है कि तिक्त और कटु को एक ही में ले लिया। इसका मेडिकल एप्लीकेशन क्या हो? अप्लाई टेस्ट नहीं आएगा, कोविड में टेस्ट नहीं आएगा, कोविड में इसमें भी जो है रोग और रोगी की ही परीक्षा होगी। उसमें 10 का टेस्ट, खाद्य पदार्थों का टेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है मीन्स कौन सी बीमारी है, उसको रोजतरोगत की बीमारी है। और एक कंडीशन ये भी होती है कि गरम चाय उसके लिए है तो फिर कुछ तरह का टेस्ट नहीं, तो टेस्ट बढ़ जाएगा, वो जल जाएगा, वो रोजतरोगत में ही ना आएगी टेस्ट, बट जल्दी तुम्हारा यहाँ से वो रोजतरोगत है, ठीक है। जतरू के ऊपर की चीजें वो रोजतरोगत, उसके नीचे अरोजतरोगत। सर बुखार नहीं होता है, बुखार तो पूरा बॉडी पूरा असर में नहीं होता है। तो पूरे शरीर में भी तो हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, वो रोजतरोगत की सारी बीमारियों में टेस्टलेसनेस हो जाता है, चाहे बुखार सर में हो, अगर पैर में बुखार आएगा तो सर में भी आएगा, वो भी रोजतरोगत हुआ। मीन्स यहाँ से ऊपर जितनी प्रकार की कोई भी बीमारी हो सब में जो है कि टेस्टलेसनेस होता है। अब ये नहीं कहना कि दांत दर्द हो रहा है तो टेस्टलेसनेस हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा सा असर आ जाता है। तब केवल जी नहीं कहेंगे, हैं? केवल तब जी नहीं कहें, वो मतलब कान दर्द कर रहा है तब तो दर्द नहीं तो भी तो होता है ना, देखो नाक कान दर्द होता है, सबका स्वरूप एक ही होता है, ठीक है। अगर कान में दर्द होता है तो मुंह को भी, गले को भी तकलीफ होती है, गले को भी तकलीफ होती है तो टेस्ट बड़ों में स्वेलिंग आ जाती है। कान में ड्राफ्ट डालते हैं तो स्वाद आ जाता है, स्वाद आता है। अब ऐसे ही साथ ऐसे खट्टा भी खाते हैं तो थोड़ा सा कान दर्द होगा तुम्हारा तो प्रॉपर टेस्ट। चतुर्भुज कौन सा है? क्लेविकल है ना? चतुर्भुज कौन सा? क्लेविकल होना। अच्छा ये था। ठीक, गंध नेक्स्ट है, रस हो गया, गंध। गंध किसका गुण है? घ्राणेन्द्रिय, घ्राण ग्राह्य पूरा गंध, ठीक है। इसके दो ही कैरेक्टर्स हैं, एक जो है कि बैडिस में गुड़ उसमें सुरभि और सुरभि, सुगंध दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध दो चीज। सर जिसका मेडिकल एप्लीकेशन सर सुगंध दुर्गंध जो पर एक महक, अरे महक सुगंध बस पर्याय सुगंध भाषा पर्याय चेंज हो गई। महक जो है कि उर्दू शब्द है, एक सुगंध में आएगा सुगंध है। सर, एक सुगंध में आएगा महक, सुगंध का है पर्याय की नहीं गंध 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 का गंध सिंपल होती है, उसी को जो है गंध तुम्हारा जो है दो टाइप का, सुगंध और दुर्गंध, सुरभि और सुरभि, यानी महक यानी गंध। हाँ। ठीक है, मेडिकल एप्लीकेशन इसका भी बहुत सारी बीमारियों में होता है, स्पेशली रोगजनक बीमारी में भी जो है कि बैडिस में लाना शुरू हो जाता है। सर्दी जुकाम हुआ तो बैडिस में लाना शुरू हो जाता है, फीवर हुआ तो भी बैडिस में लाना शुरू हो जाता है, या और कुछ बीमारियों में स्मेल आना बंद हो जाता है, कोरोना। ठीक हो गया, शुरुआती हो। कैसे ऐसे भी होता है नेचुरल, किसी को आता ही नहीं गंध। हाँ, डिफॉर्मिटी हो जाएगी तो हो सकता ना, क्या कारण होता है? वो डेवलपमेंट में जो है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो उसके जो है कि
ये घ्राणेंद्रिय का डेवलपमेंट ही ना हो। स्नोफिलिया वाला क्या होता है? स्नोफिलिया वाला घ्राणेंद्रिय में नहीं होता है, हमारे घ्राणेंद्रिय में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नहीं है, किसी भी कोई भी आर्गन अगर डिस्टर्ब हो जाएगा वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं करेगा, सिंपल सी चीज है। चाहे कॉन्जेनाइटल हो, तो कितने दिन के लिए? भाई बात जब तक वो ठीक ना हो, जब तक अपने सामान्य अवस्था में ना आए। दोषों पे प्रकोपित होने से जो ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं, इनबैलेंस होते हैं, जब तक दोष बैलेंस नहीं होते हैं और ऑर्गन बैलेंस नहीं होगा तब तक वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर सकते। गुरुवादी गुण, शारीरिक गुण, गुरु पहला गुरु शारीरिक गुण, सामान्य गुण, कर्मण्य गुण, द्वंद्व गुण, विंशति गुण, चिकित्सा गुण और द्रव्य गुण। कहाँ पढ़ा? ये सब उसके पर्याय हैं। ओ गुरुवादी गुण, चिकित्सा गुण, द्रव्य गुण, विंशति गुण, शारीरिक गुण, सामान्य गुण, कर्म गुण, द्वंद्व गुण। द्वंद्व गुण कैसे क्यों कहते हैं? दो एक दूसरे को किसी का उस उस गुरु का गुरुवादी गुणों के नाम देखो, ऐसे ही याद कर लो, चाहे जैसे याद कर लो, याद होना चाहिए। ऐसे ही चाहिए। गुरु लघु मंत्र तीक्ष्ण शीतोष्ण स्निग्ध रुक्ष सुलक्षणकर शांत द्रव मृदु कठिन स्थिर जल सूक्ष्म स्थूल विशद इच्छी सबको दिया है अलग अलग। गुरु क्या होता है? भारी। पृथ्वी हमारी गुरु है कि लघु? गुरु है। वायु लघु जिस गुण में शरीर में दृढ़ता पोषण कर्म करने की शक्ति हो उसे गुरु कहते हैं। जिस गुण या जिस द्रव्य में शरीर को पोषण करने की क्षमता होती है उसे क्या कहेंगे? गुरु। गुरु गुण कहते हैं। महाभूत प्रधान में कौन कौन सा है? जल, पृथ्वी, ठीक है, ये गुरु गुण है जिसमें वेद अग्नि गुरु नहीं, आकाश वायु अग्नि गुरु नहीं। जल और पृथ्वी क्या है? गुरु। यानी कि जमीन से निकला पानी से सिंचा हुआ जो तुम्हें खाने के लिए मिले वो क्या होगा? गुरु। ठीक है। इसके बाद उनको वायु और अग्नि से पका दिया जाए तो वो लघु गुण आ गया। डायरेक्ट फीलिंग तब ठीक है। भिगा के चना खाओ, देखो बड़ा सही है। तो अब तुम जो है कि क्या नाम है, पापड़ जो है कि जला दो, छान दो, क्या उसमें लघु हो जाए। खिचड़ी बना दी, लघु हो गया। तो जितने भी अनाज हैं, लेकिन उसमें जितने भी आहार द्रव्य हैं, वो इतने गुरु होते हैं कि उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, इसलिए उनको थोड़ा लघु किया जाता है। उनको पाचन योग्य बनाने के लिए थोड़ा हल्का किया जाता है। बाहर वायु देकर के उनको जो है कि हल्का किया जाता है, फिर अंदर जाता है, फिर अग्नि हमारी काम करती है, उसका प्रॉपर डाइजेशन। बाटी में तो एक्सेप्शन हो जाता होगा। बाटी जो होती है उसको आग लगा के और ठोस हो जाता है, पर डाइजेशन तो तुम कच्चे गेहूं खा लो ना, चाहे आटा ही घोल के पी लो, देखो कौन इजीली डाइजेस्ट होता है, बाटी होती है कि आटा? हाँ सही बात। हमें भुना हुआ चना सब लोग पचा लो के खाते हैं, कच्चा चना सब लोग पचा लो। सत्तू सर सब तो बचा होता है। नहीं कह रहा सत्तू जल्दी नहीं पचता है।
वैसे अभी डाइट की भी तकलीफ है। गौरव पार्थिवम आप्य च क्या गुरु गुण युक्त द्रव्य में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है। गुरु का कर्म क्या है? साधकृत और फेंटनेस उत्पन्न होता है। फेंटनेस क्या होता है? बेहोशी। हाँ वही कुछ है इंग्लिश में फेस है स्ट्रेस फ्रेंड हो थोड़ा दुखी सा साबित होना। फेंट मींस नेस का भी लगा है। नेक्स्ट उसमें सर वो उसकी सुस्त से हिसाब है आज इनको खा गया तो सुस्त होता है ना अवसाद पैदा करता है। थोड़ा दुखी सैडनेस वाला हाँ तो साधकृत करता है अवसाद उत्पन्न करता है। मीन्स अभी जो है कि भर पेट जो है मटन खा लो इसके बाद जो है हिलने का मन नहीं है। अब क्या अपलेपित शरीर को लेपित करता है कोटिंग करता है। ठीक है। मीन्स कवरिंग मीन्स वो हमारी स्किन में जैसे कि बहुत ज़्यादा घी फैट वसा सब जमा हो जाती है। सब गुरु चीज़ें हैं ना। घी ज़्यादा लो दूध ज़्यादा पियो। ठीक है। गुरु चीज़ें तो क्या होता है उनकी लेयरिंग स्किन में हो जाती है। हाँ इसलिए मोटे लोगों को चोट नहीं लगती ज़्यादा। हाँ साफ लेकिन तो बहुत लोग कमजोर होते हैं कमजोर अब वेट क्या वेट के अनुसार फुर्तीलापन नहीं रहता है। बलकृत शरीर को स्ट्रेंथ देने वाला होता है। अब कमजोर कैसे दे? पकड़ ले तो हाथ छुड़ा नहीं पाओगे। वो अलग चीज है लेकिन जल्दी थक जाते हैं वो अलग चीज है। क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज में नहीं है। घर पे बैठे हैं खा रहे हैं मस्त खड़े हुए हैं। सोमो पहलवान से लड़ लो तो 10 लोग मिल के अकेले गिरा लो तो बताओ हमें उनका वेट कितना होता है? 150 किलो से ऊपर होता है। ऊपर होता है फैटी भी करेगा बॉडी। अरे वाह सुनो करना तो फैटी का थोड़ी है का 150-200 किलो के होते हैं। सर तो पर लेकिन अगर पकड़ लें अगर 4 लोगों को ऐसे दबा लें ना निकल नहीं पाओगे। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि वो देखो स्ट्रेंथ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो अगर जो चाह रहे हो कि हमारी बॉडी अगर बहुत भारी हो और मजबूती भी रहे उसके साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी होगी। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। लोग थक क्यों जाते हैं? मोटे लोग मजबूत होते हैं लेकिन जल्दी थक क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है इसलिए वो जल्दी से थक जाते हैं। इसलिए कहा गया है ना कि मोटे लोगों को अगर हराना हो तो पहले उनको थकाओ भगाओ फिर उनके सर पे बैठ जाओ। तर्पण का कार्य करता है। शरीर का तर्पण करता है। ग्रहण का काम करता है। शरीर का पोषण करता है। तर्पण करता है। ऑब्लेशन मीन्स मान लो शरीर में श्रेष्ठता ठीक है मतलब शरीर को तृप्त कर रहा है और किसी भी चीज की इच्छा नहीं है। मतलब सब कुछ उसके शरीर के अंदर रहता है। वात लोगों का संबंध करता है। श्लेष तत्व को बढ़ाता है। चिरकारी देर से पचने वाला होता है। ठीक है। ये इसके गुरु के ये लक्षण गुरु गुण के ये लक्षण तो गुरु खुद ही। ठीक है। जिस द्रव्य का गुण गुरु है। ठीक है। अभी हम तक पढ़े ना कि द्रव्य कितने टाइप के? द्रव्य
कारण नौ नौ में पहला क्या था? द्रव्य का कार्य और कारण था ना। तो कारण क्या है? पंचमहाभूत का विचार क्या जिसकी वजह से कार्य किया जाए। पंचमा कार्य द्रव्य हो गए, ठीक है, कारण। और ये द्रव्य गुण कारण समान से समय समान से हाँ। समान। ये वाला तो उसका है ना, भाव का द्रव्य गुण कारण सामान्य विशेष समय। तो पदार्थ में आया पहला द्रव्य, द्रव्य का फिर जैसे पदार्थ में आइडेंटिफिकेशन हुआ द्रव्य का, द्रव्य आइडेंटिफाई हुआ कैसे? उसके गुण से, ठीक है। तो गुण जो ये गुण है, तो जो एक द्रव्य का जो एक गुण, ये गुण कितने हैं उसके? 41। चले हम चले कैसे ये मानेंगे कि वो हमारे गुरु आप हैं। गुरु कहना गलत है, आप आप मतलब कि रचनाकार, मतलब उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि जो पूरा जग जाए, आपका शिष्टा बहुत दास है, सबको ज्ञान मिलेंगे, है ना? उसको कैसे होगा तो इतना अभी आगे कहाँ पर सत्यम वंचित सत्य निर्जस्तमा। मतलब इन लोगों की कही हुई बातें गलत नहीं, सब कुछ जो है सत्य है, वो आप पुरुष है, ठीक है। तो गुण में जो पहला गुण आया गुरु के कितने कर्म हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्म उसके क्या है? साधकृत, उपलेपकृत, बलकृत, तर्पण, ग्रहण, वातः, श्लेष्मकृत, पाकी, ठीक है। ये इनके कर्म। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है इसका? वाद दोष से पीड़ित व्यक्ति को गुरु का आहार देके उसका समन कर देंगे। कृष पुरुष को तर्पण चिकित्सा देनी है। कृष मीन्स ये हिंदी का कृष, अंग्रेजी वाला मूवी वाला कृष नहीं, वो तो उल्टा है, ठीक है। ये कृष है जो दुबले पतले लोगों को कृषता बोलते हैं, हाँ। कृष का मतलब दुबला पतला होना, कृष मीन्स दुबले पतले लोग। तो उनको हमें क्या करेंगे? ग्रहण चिकित्सा देंगे, तर्पण चिकित्सा देंगे, ठीक है। शरीर को गुरु आहार विहार दिया जाएगा। वाद से पीड़ित है तो उसको दे देंगे, भारी रहेगा। वाद से वही लोग पीड़ित होते हैं जो लघु का सेवन करते हैं, लघु का सेवन करते हैं, जो है वाद बढ़ जाता है, वाद कुपित हो गया, उनको गुरु की ये देकर के शांति हो जाए, ठीक हो गया महत्व। अब इसमें क्या कहा गया? चिकित्सकीय महत्व। तर्पण जन्य व्याधियों में गुणयुक्त द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। अपतर्पण जन्य व्याधियां, अपतर्पण जन्य व्याधि क्या है? अपतर्पण, संतर्पण मीन्स पोषण करना, अपतर्पण मीन्स शोषण करना, ठीक है। तो जिनके शारीरिक का शोषण हुआ है, शारीरिक क्षति हुई है, जिन आदमी जो है कि खाने को नहीं मिला है, अच्छा रहने को नहीं मिला है, तो शरीर क्या हुआ? कृष हो गया है। उनको क्या करना है? वो तर्पण जन्य व्याधियां हुई, उनमें संतर्पण जन्य चिकित्सा करनी है। शरीर का बल बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अत्यग्नि की अवस्थाओं में गुरु द्रव्य युक्त किया जाता है। अत्यग्नि मीन्स जिन लोगों की अग्नि तीक्ष्ण होती है, उनको गुरु द्रव्य दिया जाता है खाने के लिए कि वो देर तक पचे और बार बार खाने को ना मिले।
जल्दी जल्दी भूख ना लगे। हाँ। कहाँ वर्जित है? जो ऑलरेडी संतर्पण पुरुष है उसको फिर संतर्पण चिकित्सा नहीं दी जा सकती, वरना वो उसके अंदर फिर मन दागने वाले को नहीं दी जा सकती, मन डालने वाले का नहीं पचेगा ही नहीं। डाइजेशन हो जाएगा, फिर गलनी रोग पकड़ लेगा। मूल 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 का तो बताया, मूल कान के नीचे बजाना पड़ेगा, ठीक है? अभी नीचे आहार में बताया औषधि सेवन का। अच्छा मूल 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 बार बार लेना। यार तो अग्निमांद की अवस्था में नहीं लेनी है, ठीक है? गेहूं मांस, देखो गेहूं गुरु है, मांस मांस क्या? मांस मांस है क्या? रेड मीट, रेड मीट उड़द को मांस बोलते हैं। उड़द उड़द को उड़द की दाल उसको मांस बोलते हैं, मीट को मांस। मांस मांस मीन्स उड़द, महिष दुग्ध, गाय का दूध, मूसली आदि बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे जो कंद निकलते हैं तो सब क्या गुरु रामकंद। तो ये सब चीजें गुरु, ठीक है, गुरु चीजें। गेहूँ इसीलिए गेहूँ तो बहुत हल्का होता है, लेकिन क्यों गुरु में रखा गया? क्योंकि वो 16 पिस्टाच है, ठीक है? जरूरत होती है, अगर आज के समय में जरूरत है मात्र 2 रोटी के लिए, खाते कितना है वो? 4-6 सुबह, फिर मौका मिला तो दोपहर में भी 4 ठो, फिर रात में भी तो अगर इतनी रोटियां खाओगे तो क्या होगा? शरीर संतर्पण होगा, ग्रहण होगा उसका, मीन्स स्थूल शरीर होगा। इसलिए जिनका डाइट कंट्रोल कराना है उनको सबसे पहले क्या मना करना है? रोटी नहीं खाओ, गेहूं की रोटी नहीं खाओ, ठीक है? चावल भी तो चावल से ज्यादा दूध होता है गेहूं, ठीक है? चावल को तो जब अगर पका के उसका मांड निकाल दो वो हल्का हो जाता है, लघु हो जाता है। पहले के लोग जो है मांड निकाल के ही खाते थे, और मांड घर में उनको दिया जाता है, मंड, उसी को मंड बोलते हैं। मंड उन्हीं को खिलाया जाता था, बच्चों को, ठीक है? नमक डाल के बच्चों को खिलाया जाता था ताकि उनके शरीर का पोषण हो, ठीक है? या दुबले पतले लोग रहते तो उनको मंड पिलाया जाता था कि उनका पोषण हो। और आजकल तो चावल में सब कुछ रहता है। प्रेशर कुकर है, कुकर में जाते एक सीटी में। मैं हफ्ते में गेहूं की रोटी ये क्या 2 खाता हूँ बस। खाते क्या खाते क्या है? नहीं खाता, चावल नहीं खाता। डाइट वो क्या है? चावल भी मैं खाता हूँ, तो पढ़े क्या चावल तो पढ़े क्या? फ्रूट्स खाता हूँ ज़्यादा, ओ दाल पीता हूँ ज़्यादा, दूध लेता हूँ, गाय का दूध ज़्यादा पीता हूँ। रात को रात को भी जो शुगर वाले होते हैं उनको जो है चावल चने खा लेता हूँ, भुना हुआ चना भी खाता हूँ। सर जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको चावल खाना चाहिए। चावल से ज़्यादा उनको गेहूं मना करना चाहिए, मैं अपने गेहूं मना करता हूँ। चावल खाने के लिए बोलता हूँ, मांड निकाल के खाओ। आयुर्वेद हमने पढ़े हैं, मॉडर्न वाले नहीं पढ़े हैं। भाई इसीलिए अक्सर देखें मॉडर्न वाले कहेंगे चावल नहीं खाना, रोटी भले खाओ, हाँ, रोटी एक खाओ। नहीं 2 खाओ चलेगा। शुगर कहाँ से कंट्रोल होगा? आलू चावल चीनी और मैं उनको रोटी मना करता हूँ, तुम फाइबरस रोटी लो, बजड़े की रोटी खाओ, मक्के की रोटी खाओ, चना जो की बीज खा, हाँ, जो भी खाओ। आलू चावल चीनी बनकर चावल जो है, चावल का मांड निकालो, फिर चावल खाओ। आलू चावल सिगरेट ये मना करते हैं। आलू भी फुल्ला पिस्टाच है, यस फुल्ला पिस्टाच, उसमें कुछ भी नहीं है उसके अलावा, इसलिए आलू नहीं, आलू में नहीं। क्या तो खाते हैं? हरी सब्जी सब खाता हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है। चाहे जितनी हरी सब्जी, कोई भी हरी सब्जी। इस समय तो सहजन निकल रहा है ना, यस सर। यही सहजन पकवाता हूँ।
साथ में ऐसी है। सर कौन देखते हैं जो हार्ड वाला है वो कि जो सॉफ्ट वाला है? सब हार्ड हार्ड वाला है। जैसे चेंज मौसम के साथ चलो ना, जब सॉफ्ट मिले सॉफ्ट खाओ, जब हार्ड मिले हार्ड खाओ। स्वस्थ आहार लेते हैं। सब लाइफ से गुजर चुके हैं ना, सब खा के जितना कम खाओ उतना स्वस्थ। पर से एनर्जी फिर एनर्जी कम है क्या किसी से? अभी सुबह टेस्ट किए हैं, फिर आए ओपीडी देखे, पेशेंट देखे, नहाए धोए आए, तुम पढ़ा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर केस करेंगे, फिर बनारस जाएंगे, डेली 250-300 गाड़ी भी चला, किलोमीटर गाड़ी भी चला। 250 किलोमीटर ड्राइविंग पर डे मिनिमम 250 से 300 पर डे ड्राइविंग। 4-5 घंटा तो आपका गाड़ी में बीत जाता होगा। सर 250 किलोमीटर मतलब कि अगर आप 40 मिनट से चलाएंगे तो भी तो ज़्यादा 5 आवर्स हो जाएंगे। क्या करते हैं क्या एवरेज जैसे गाड़ी चला रहे थे मैं 40 से स्पीड में नहीं चलता, 140 ओह इसीलिए एक बार लेकिन कंसंट्रेट हो सकता हूँ। अब गांव में 140 नहीं चलता। तो वही था कि इमेज 60 के बीच हाईवे पे पार्किंग में थोड़ी जाता हूँ। अभी सर्जरी करने गया, 30 किलोमीटर गया, आया 60 किलोमीटर हो गया, फिर कहीं और गया हो गया। अभी आज तक तो रन में ज़्यादा हो जाएगा, वो 80 किलोमीटर तो बनारस से हो गया, बाकी जो है सुबह ही 50-60 किलोमीटर चल रही है। लघु गुरु हो गया ना, लघु हल्का लंघने लघु, जितना गुरु में बताया गया ठीक उसी का उल्टा। देखो मांस क्या था, मांस में सूरत गुरु, मूंग क्या है वो लघु लघु, इसलिए मूंग की दाल पेशेंट को कहा जाता है बुखार में मूंग की खिचड़ी खाओ, ठीक है। देखो इसमें प्राकृतिक रूप गुरु द्रव्य क्या है, पिष्टमय पदार्थ। पिष्टमय पदार्थ क्या होता है? हाँ? पीठे युक्त। हाँ वही जो नहीं दाल का बनाते हैं वो, हाँ वही इच्छु विकार, अपनी इच्छा से उसको शेप देना है। नहीं, एक वाला हाँ 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 इच्छु से बनी हुई चीजें, ऊख से, गन्ने से, ओह। गुड़ से बनी हुई चीजें इच्छु विकार। भेली हाँ धेरी नहीं, मिठाई उसी से, उसी का विकार है, चीनी उसी का विकार है। इच्छु विकार क्या क्या है? गुड़, ठीक है, शर्करा, गुड़ शर्करा उसी से, और उनसे बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ हैं सब, वो इच्छु विकार। क्षीर विकार, क्षीर विकार दूध से बना। दूध से बनी हुई सारी हाँ? इच्छु से तो सिरका बनता है, मतलब इच्छु रस से तो सिरका रहता है घर पर, सिरका, तो वो भी तो उसका विकार कहलाएगा। इच्छु का सिरका, इसका गन्ने का रस का गन्ने का तो रस रहता है। वो तो एसिड हो जाता है तो मतलब वो एसिड हो गया, तो वो जो है गुरु का वो तो मध्य हो गया ना, तो ऐसी हो गई, वो तो आशा वादिष्ट हो गया ना। सिरका जो बनता है, सिरका का मतलब आयुर्वेद में सिरका कहीं नहीं लिखा है, वही चीज है। उसको सिरका कैसे बनाते हैं? उसको रख देते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं, फर्मेंटेशन होके जब वो तैयार होता है तो उसका आशा हो गया। लेकिन पके हुए गुड़ का बनाते हैं तो वो अरिष्ट हो गया। कच्चे रस का जो सिरका बनाते हैं वो आसव है, इच्छु आसव, ठीक है। आसव अरिष्ट जो होते हैं ना, सिरप, आयुर्वेदिक सिरप, वो हाँ पीठ पच्चा आता है जैसे 10 मूला अरिष्ट, 10 का अरिष्ट, वो अरिष्ट है, ठीक है। चंदन आसव, गन्ने का कच्चे गन्ने का अर्जुन आसव, क्या ये कच्चे गन्ने के रस से बनते हैं। कच्चे गन्ने के रस से बनाते हैं, उसका जो है कि वो सिरका निकालते हैं, फर्मेंट कर रखते हैं तो वो आसव होता है। और जब पके हुए गुड़ से जब बनाते हैं वो अरिष्ट बनता है, वो मेडिसिन हो गई, आसव अरिष्ट हो गया। हेलो हेलो, हाँ 1 घंटा में
ठीक ठीक ठीक। तिल तिल तिल्ली, सफेद वाली तिल्ली, काली तिल्ली, दो टाइप, सफेद और सफेद ज़्यादा शुगर होता है। नहीं, काली तिली की ज़्यादा होती है। लेकिन दोनों मांस उड़द, अनूप मांस में पक्षी का जंगली जानवरों का मांस, अनूप जानवर। कपन आदि आहार प्रकृति गुरु, ठीक है, ये सब गुरु हो गए। लघु क्या है? लंघने लघु, जो शरीर का लंघन करे उसको लघु कहते हैं, लंघने लघु, ठीक है। लगता है हल्कापन उत्पन्न होते उस गुण को लघु गुण कहते हैं। अब लघु में महाभूत कौन कौन सा होगा? अग्नि और वायु की प्रधानता होगी। गुरु में कौन सा था? जल और पृथ्वी, इसमें क्या है? अग्नि और वायु, ठीक है, इसकी प्रधानता होगी। थ्योरी में बहुत कुछ नहीं है, बस दिमाग में होना चाहिए। जो शरीर का लेखन करे, लेखन मीन्स होता है खुरच के निकालना, ठीक है, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग, ठीक है। तो जो शरीर का लेखन करे, मतलब हमारे शरीर में शरीर स्वस्थ है, मोटा है, अगर लघु द्रव्य देंगे किसी विहरण पुरुष को, क्या होगा? उसके शरीर का लेखन होगा, फैट मतलब उसके शरीर से फैट का काट काट के निकल जाए, गल जाए। एनर्जी के लिए फिर उसका फैट बर्न होगा, खाना कम खाएगा तो लेखन होता है मीन्स जो है कि स्क्रैपिंग, ठीक है। तो लेखन शरीर को फ्रीज करने वाला, जो बोलते हैं स्क्रैपिंग लिखा है। रोपण, प्रण का रोपण करने वाला होता है। पथ, लघु गुण परम पथ माना जाता है, ठीक है। व्रण मीन्स घाव, एब्सेस। कफक को व्रण नहीं होता है। कफक, कफ का समन करने वाला, ठीक है। और वो क्या था? कफ को बढ़ाने वाला। ये क्या है? कफ को समन करने वाला, ठीक है। शीघ्र पाकी, जल्दी से बच जाता है। ठीक है। ये इसके क्या है? कर्म। चिकित्सा में क्या होगा? संतर्पण जन्य व्याधियों की इसकी चिकित्सा की जाएगी, अंतर्पण करने के लिए। बड़े हुए धातुओं को कम करने के लिए लघु गुणयुक्त द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। मंदाग्नि की अवस्था में लघु द्रव्य दिया जाएगा, ठीक है, कि जिसको पचाने के लिए आसानी से पचने की आवश्यकता हो। कहाँ वर्जित है? अब तर्पण, जो ऑलरेडी फ्रीज है उसको जो है कि क्या नहीं खाना चाहिए? लघु ने इसकी अग्नि बहुत तेज है, तुरंत पच जाएगा, ठीक। और अत्यग्नि की अवस्था में नहीं देना चाहिए, क्योंकि दो फिर तुरंत बच जाएगा, तब तक फिर खाने के लिए चाहिए, भूख लग जाएगा। नहीं खाए तो क्या हो जाएगा? हाइपर एसिडिटी, ठीक है। उदाहरण साली चावल, ठीक है। देखो चावल क्या है? लघु है, इसलिए शुगर वाले पेशेंट को क्या कहना है? रोटी नहीं खाओ, चावल खाओ। साली चावल जो होता है, साली मंड निकाल के खिलाओ। तो कार्बोहाइड्रेट सारे निकल जाएंगे, जब बढ़ बाकी तो मिलेगा ना, पूरा तो निकलेगा नहीं। और शरीर को पोषण करने के लिए तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, चावल पूरा निकल जाएगा नहीं, पर मैक्सिमम तो निकल ही जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे। 50% निकल पूरा निकलने को मतलब चावल एकदम निकल के बैठ जाएगा। साली चावल मुक्त क्या? मूंग, शक्कर, मंठा, कपिंजल, पक्षी का मांस, कबूतर इनका मांस। मतलब जितने भी पक्षी होते हैं वो सब हल्लुक होते हैं। ठीक, ये लघु है। लघु क्या है? साली, षष्ठी चावल, साली चावल, साली चावल सर अच्छा सर जी, उड़ने वाले पक्षी हल्के हो गए।
और जंगली पक्षी वजनी हो गए, मतलब गुरु हो जंगली गए, पक्षी नहीं, मतलब जंगली पक्षी। हाँ जानवर, हाँ पक्षी जानवर में अंतर है। जानवरों का मांस जो है कि गुरु होता है, पक्षियों का मांस होता है। इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो है, पक्षियों के अंदर क्या होता है, एक पैर क्यों टिप रहती है इस तरह? फाइट तो नहीं होता है, लेकिन वायु महाभूत की अधिकता होती है, वो हल्के होते हैं, वायु महाभूत की अधिकता होती है, ठीक है, अग्नि तेज होती है, उनके इसलिए शरीर में वो होता है। मांस जो है लघु होते हैं। सर यहाँ पे सलामी का मतलब है? साली चावल यार ना पे पूछना, देखो साली चावल होता पहले होता था ना, पहले उगाया जाता था, जैसे सामा वगैरह जो हाँ वही सामा को ही साली बोलते हैं। और एक षष्ठी चावल, वो नहीं, एक साठी का चावल बोलते हैं, ठीक है, सामा 60 दिन में जो तैयार होता था, अच्छा ठीक है, षष्ठी का साटा भी तो बोलते हैं, साटा चावल। हाँ वही साटा चावल जो नदी में होता है, झाड़ झाड़ के निकालते हैं। तो उन सब चावलों में ना शुगर का पेशेंट बिना मंडे निकाले खाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें फाइबरस होता है, फाइबर होता है। एक कितना चालू होता है? अरे नहीं है यार, मुग्ध लावा का पिंजल, गौर तितर, ठीक है, गौरैया तितर, अच्छा सर, ये कबूतर। रेप्टाइल्स का कैसे होगा मांस? रेप्टाइल्स का मांस कैसे होगा? अब रेप्टाइल्स का मतलब जो हमारे ये सब सांप और जो सब लोग खा लेते हैं, तो वो गुरुई जानवर है? वो भी तो जानवर का है। वो तो क्लासिफिकेशन है उस सबका ना। मतलब वो देखो जो जमीन पे रहने वाले लोग हैं, वो उनका जो मांस गुरुई है, ठीक है, हम जंगल जीव जंतुओं का मांस गुरुई है। और क्या है, सस सरब, कृष्णसार, महाश्रृंगी, हिरण, सांबर क्या है, ये भी हिरण ही है, ये भी हिरण की ही वैरायटी है, हिरण, क्योंकि ये दौड़ते उछलते कूदते बहुत ज़्यादा है। तेज होते हैं, फुर्ती होती है, हाँ। वायु में ज़्यादा जाते होते हैं। ठीक। शीत क्या होता है, स्तंभने हिम, जिस गुण के कारण शरीर में स्तंभन कार्य उत्पन्न हो, उस गुण को शीत गुण कहते हैं। स्तंभन में शिथिलता, ठीक है, कौन सा था, शीत का फिर उष्ण, शीत और ठंडा। हाँ। शीत गुणयुक्त द्रव्यों में जल महाभूत की प्रधानता, ठीक है, द्रव्य हमेशा जो है जल महाभूत हमेशा शीत होता है, अग्नि से संपर्क कराया जाता है तो उष्ण हो जाता है, ठीक है, जल से शीतलता होती है। देखो इसका गुण कर्म क्या है, हलादना, स्तंभना, शीतो, मूर्छा, स्त्रित, स्वेद, मीन्स लादन मीन्स मन को आह्लादित करने वाला, पसंद करने वाला, हल्लास खुशी पैदा करने वाला, खुशी पैदा करने वाला। शीत, अभी गर्मी में घूम रहे हो, एक रोटी मिल जाए, कितना मजा आ गया है, ठंडा पानी मिल जाए, ठीक। स्तंभन शरीर के भावों को स्तंभित करने वाला, सिसेशन, स्तंभन मतलब कि स्तंभ मतलब एक तरह, स्तंभ क्या होता है, स्तंभ खंबा, तो शरीर को उसी तरह स्थिर कर देता है, ठीक है, जैसे बर्फ जमा देता है। हाँ, तो शीत गुण वाले क्या करते हैं, वो स्तंभन का कार्य करते हैं, हर चीज को रोक देता है, स्टेबल कर देता है, सिसेशन कर देता है, सीज कर देता है। शीत शरीर में शीतलता लाने वाला होता है, मूर्छा को दूर करने वाला होता है। अभी कोई बेहोश हो जाता है, क्या करते हैं, ठंडा पानी कर दो, ठंडा पानी में माथा को बंद डाल दिया, उसमें आ जाता है। वो मतलब क्या किया होती है सर कि वो मूर्ति डाली जाती है, तो मिक्सर साइंस आगे पढ़ा, बस अभी इतना जानो कि मूर्छा को दूर कर सकता है, ठीक है। मूर्छा पहले ये जानना जरूरी कि मूर्छा आती क्यों, तब ना कहना आयुर्वेद हमारा कहता है। ट्रीटमेंट पे नहीं जाना है, इस पे जाना है
पहले की बीमारी होती इस पे जाना है, हेतु लिंग, कारक। ठीक है, इस पे जाना है। तो पहले मूर्छा क्यों आई है उसकी हेतु को देखो, तब लिंग पे जाओ, तब औषधि दो, ठीक है। तो अभी पानी से क्यों ठीक हो जाता है उसके लिए तुम्हें पहले पढ़ना होगा कि साथी, ठीक है। तृष्णा को दूर करने वाला चित्तजित, तृष्णा मीन्स थर्स्ट को दूर करने वाला, श्वेतजित श्वेत को दूर करने वाला, दाहजित दाह को शरीर में दाह हो रही है उसको दूर करने वाला, ठीक है। शरीर में अभी जल होने गर्मी से थके हारे इंसान को क्या चाहिए, पानी, पानी पानी पानी। अभी एसी में बिठा दो राहत नहीं मिलेगी, एसी में बैठ के भी वो पानी मांगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ठंडा पानी पिलाओ तो दूसरी, इसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए, एसी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ठंडा पानी चाहिए, लाओ पानी इधर का हर पानी की आदत होनी चाहिए, कोशिश जितना हो अवॉइड करना चाहिए। अब उष्ण देखो इसमें क्या था, चिकित्सा के महत्व क्या है, उष्ण ताजन्य व्याधियों में शीत गुड़ द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। कहते हैं ना सबसे पहले एसिडिटी हो जाती है, बर्निंग हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन आता है, हमें शीतल द्रव्य देना चाहिए, मीन्स गुरु द्रव्य देना। एसिडिटी हुई तो गुरु जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य में देना है, ठीक है। एसिडिटी है तो एसिडिटी, आईसीडीटी में जो लोग इनो लेते हैं वो क्या होता है, इनो अभी देखा था टीवी पे कि एसिडिटी तो खाते ही लोग क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है ना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, जो एसिड फॉर्मेशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिडिटी होना मतलब अग्निदीप्त होना मतलब एसिड फॉर्मेशन ज्यादा, हमारे अंदर शरीर का आग माचिस से जलाई हुई आग तो नहीं ना है, जलीय अग्नि है ना, तरल अग्नि, लिक्विड अग्नि, ठीक है। किस फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में। तो HCl ज्यादा बना है तो उसको फिर कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, बेस डाल बेस डालो, एसिड है तो बेस डालो, शांत हो जाएगा, ठीक है। लेटर में कोई से पानी के प्रकार और उष्ण गुड़ से बड़े हुए पैक्टिक व्याधियों में शीत गुणात्मक द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। उदाहरण उष्ण गुड़ से बड़े हुए पैक्टिक अम्ल पित्त में शीत गुणात्मक प्रवाल पंचमित से चिकित्सा की जाती है। मूर्छा दाह आदि में शीत गुणात्मक द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। कहाँ वर्जित है, शीतलता का किसको नहीं है, जो ऑलरेडी जो है शीत जन्य व्याधि हो, ठीक है, मंदाग्नि है उसको जो है कि इनो पिला दो, फिर देखो जिसकी मंदाग्नि है उसको इनो पिलाओ, हैं, तब पता चलेगा। हर व्यक्ति इनो से सही नहीं होता है, कुछ लोग इनो पी के बहुत परेशान भी हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब वहाँ तो हम लोग तुरंत इलाज करते हैं, डॉक्टर साहब कल बहुत अनपच लग रहा है, इनो पी गए हैं, लेकिन उसके बाद से और जो उनकी कब्ज होती लगे, समझ गए, मंदाग्नि का पेशेंट है, इनो पी लिया और मंदाग्नि हो गई, हैं, तो इसको जो है अग्नि को पुस्तक दो, क्या दिया जाता है? सेकेंड ईयर पढ़ा, पढ़नी है फाइनल ईयर में, अभी क्या है कारण पढ़ना है, लंघन दीपन पाचन 3 चिकित्सा की जाती है। पहले इंटेस्टाइन की बीमारी को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, लंघन मीन्स भूखा रखना, ठीक है, व्रत रखवाना। ये नहीं कि व्रत रखवाने के लिए वो
आलू फ्राई और बादाम, हाँ, केला, बादाम। सेव। हाँ, तो उससे लंघन नहीं होगा। फल ले लीजिए। ठीक है, बस मात्र पानी साल्टी वाटर या सिकंजी पिला के उसको फास्टिंग कराना है, लंघन हुआ। फिर लंघन के बाद क्या हुआ कि इंटेस्टाइन उसकी खाली हो गई। ठीक, अब उसको क्या देना है, दीपन, अग्नि को दीप्त कराना है। ठीक है, सौंफ खिला दो एक दिन के, कुछ नहीं। फिर उसके बाद पाचन करना है, दोषों का हो जाएगा पाचन। ठीक है, फिर पाचन कर भूख से उसकी हालत नहीं नहीं खराब पूछना कि पाचन कर लेना है। ठीक है, देखो इसमें क्या उदाहरण क्या दिया है, चंदन, कमल, नारिकेल, उसीर आदि। मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद से ले आया था काढ़े का सामान, जिसका सिर्फ 100-150 ग्राम का 400 रुपये में दिए थे। लेकिन आज उसका जब बनाया हुआ काढ़ा एकदम लाल हो गया। मतलब उसका होता है ना कौन सा उपजा, हाँ उपजा के कलर का हो गया पकने के बाद। किया हूँ तो उसमें देखा हूँ, फिर उसको खोल पैकेट देखा हूँ, उसमें उसीर डाला है, चंदन का उसीर है, चंदन है, नागकेसर है, सुगंधा है, मुस्ता है, और भी पता नहीं कौन सा, मुझे लगा वो 25-26 किलो ही था। हाँ, बहुत सारे जो ड्रग्स डाल के उसने ठीक। उसीर क्या है, उसीर देखो, उसीर है, उसीर ये क्या है, शीतल होता है ना। ठीक है, उसी रासव बनता है, उसी रासव, उसी ये उसी जो फोटो दिखा रहा है उसी में उसी का रासव बनता है। जैसे बहुत लोगों को नाक से खून आता है, नाक से खून आता है, थोड़ी सी गर्मी में नहीं गए कि नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो उनके अंदर क्या होता है, उष्णता ज़्यादा होती है, हाँ, पित्त ज़्यादा प्रधान होता है। ठीक है, पित्त बहुत बड़ा होता है, और जहाँ धूप में जाते हैं थोड़ी देर गर्मी होती है, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है, उनको शीतलता के लिए उसी रास्ते दिया, ठंडा पानी पिलाया जाता है, बर्फ दिया जाता है, नाक पे बर्फ लगा, तुरंत ब्रेकिंग बंद हो जाएगा। पर सब खत्म होने पे भी तो होता है। गर्मी में होता है। बच्चे अक्सर जब नाम का टिकोरा खा लेते हैं तो उनके नाक से आने लगता है। उसकी वजह से नहीं आता है। वो अम्ल है ना, अम्ल क्या होता है, उसमें जो है पित्त भी है, पित्त भी है ना, खाएंगे एक तो धूप का मौसम, आम गर्मी में दौड़ते रहेंगे टिकोरा खाने के लिए, ऊपर से टिकोरा खाएंगे और पित्त बढ़ेगा। उष्ण क्या है, स्वेदने उत्सर्ग, जो स्वेदन उत्पन्न करे उसे उष्ण करते हैं। शरीर में जो स्वेदन का कार्य करे उसे उष्ण करते हैं। उष्णता पैदा करे, गर्मी पैदा करे। मरीची भल्ला तक खा लोगे तो मंजर नहीं खाना। क्या है सर? बीज होता है पौधे का, बहुत तीखा बहुत पॉइजनस होता है। ठीक है, इसको मेडिसिन में यूज करते हैं, लेकिन शोधित करने के बाद। शुंठी क्या है, जिंजर, ड्राई जिंजर, अदरक, हाँ सोंठ और अदरक अलग नहीं होता है, कभी नहीं जानना कि अलग होता है। उसी को सुखा देते अदरक का एक पका हुआ है। हाँ, पका हुआ नहीं, सूखा हुआ। कच्चा खोद लीजिए तो अदरक हो जाता हाँ। है। थोड़ा सा जब तक जाने पक दीजिए। जाने, पकने के बाद भी जब वो सूख जाए हाँ, वो थोड़ा सा सोंठ हो जाता है शुंठी। ठीक है, उष्ण क्या है, उष्ण द्रव्ययुक्त द्रव्य में अग्नि महाभोग की प्रधानता होती है। ठीक है, इसके कर्म क्या है, पाचन, शीत विपुरम, शीत को कम करने वाला, शूल विपुरम, शूल को कम करने वाला, मतलब शूल मीन्स पेन, जॉइंट पेन। ठीक है, सूल मतलब काटा भी तो होता है। दर्द, शूल मीन्स दर्द, सूल मतलब पेन होता है। पेन। हाँ, स्तंभन निग्रह, स्तंभ को दूर करने वाला, गौरव निग्रह, गौरवता को दूर करने वाला। तो उष्णता क्या होता है, कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी हो गई है, गर्मी मतलब तुम बहुत तेज हो गए, दौड़ रहे हो, भाग
है, स्तंभन नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है, शीतलता नहीं है। शीतलता के गुण थे ना कि स्तंभन करता है, उष्णता क्या करता है, स्तंभन को दूर करता है, ठीक है। इसकी चिकित्सा अप्लाई किया होगा, शीतजन्य व्याधियों में उष्ण द्रव्यों का से चिकित्सा है, ठीक है। मंदाग्नि है तो क्या हो गया है, हमें उष्णता देनी है, उसको ब्लैक पेपर देना है, शुंठी देना है, हाँ, अग्नि दीप्त हो जाए। जब खाना डाइजेस्ट ना हो तो क्या लेना है, मरीच और शुंठी का आधा चम्मच पाउडर खा लेना है, चिकन मटन सब डाइजेस्ट हो जाएगा, अग्नि दीप्त हो जाएगी, ठीक है। भला तक क्या है? पॉइजन है, सीड्स है, कोई पॉइजन है। सीड है, फलातक का पेड़ होता है, ये फलातक का बीज यूज किया जाता है ना, ठीक है ना, ये मार्किंग ना, ठीक है। उसका फल में से उसका जो बीज होता है वो फलातक यूज किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग भी तो होगा, मान लीजिए दुरुपयोग जो है नुकसानदेह है, मिस है, तो उपयोग भी तो हाँ, होगा। उपयोग है, बहुत उपयोग है, फाइनल ईयर मिलेगा फलातक तेल वगैरह, ठीक है, फलातक। जब पता है तो बता तो अभी दीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले जो पढ़ना है वो पढ़ो। अभी तुम्हारा पीछे से कुछ भी नहीं कंप्लीट कर पाई हो, वो सब कंप्लीट करके दिखाओ, उसको बताएंगे हैं। बस करिए, अभी कारण पे जाओ, अभी तुम जो है कि सीधे औसत पे पहुंच रहे हो। अभी कारण पढ़ना है, फिर लिंक पढ़ना है, तब औसत जाना है। जब पूरा पता रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो नहीं ज्ञान मिलेगा नहीं नहीं, ही। अभी नहीं, अभी डॉक्टर नहीं बनना है, अभी स्टूडेंट बनने रहना है, पढ़ाई करो। क्या है उष्ण का क्या काम है? अच्छा, चित्रक क्या था? चित्र का नाम है, बात बताएं, ठीक है। देखो उष्ण चीजें कहाँ नहीं देनी है, उष्णजन्य व्याधि जहाँ बहुत तेज है। हाँ, जिसके अंदर ऑलरेडी जो है उष्णता है, उसको जो है कि शुंठी नहीं देनी, बहुत तेज है। हाँ, ठीक है। कम खाने की वजह से जल्दी खाना खाया, जल्दी पच गया, उस ना खा पा रहा, उसकी वजह से एसिडिटी हो रही, उसको शुंठी दे के नहीं शांत करना है, उसको जो है प्रवाल पंचामृत देना है, इनो देना है। और जिसका जो है कि इनो खा के जो है कि हालत खराब हुई है, उसको क्या देना है, सौंफ देना है, शुंठी देना है और ब्लैक पेपर, ठीक है। मरीज पदार्थ चित्रक शुंठी आदि, ठीक है। चित्रक है, लांगली है, बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं। बस करिए, क्यों है भाई? अरे तो बजा वीडियो घंटा होगा, बस दो ही पीरियड हुआ ना, तीसरा चल रहा है, खत्म हो तो गया। हमारा कर ले। कोई और आया नहीं। अरे वेट कर दिया, टेस्ट लेंगे। वो पहले टेस्ट मतलब कॉपी चेक करें। नहीं, टेस्ट मत लेने कॉपी चेक करें। एक देने की। बच्चे भी तो कहाँ आते हैं? चलो ठीक है, ठीक। लेकिन तुम लोग लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे हो, अगर ऐसे करोगे तो मैं तुम लोग पढ़ा नहीं किया, ठीक है। नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे, नहीं तैयार होगा तो मैं ठीक है। अपना इतना समय नुकसान करके जाओ, इतने में अगर एक ले जाके नहीं करूँगा ना, थोड़ा सा नहीं, पूरा पूरा लिखा है। पूरा चाहिए, एक लोगों का नहीं चाहिए, सबका चाहिए। अभी तक गुण तक के सारे श्लोक है, नेक्स्ट बुधवार शनिवार बुधवार तक सारे श्लोक है, सबके लिखे रहते हैं, अलग श्लोक है, एकदम पूरे श्लोक है, और मैक्सिमम श्लोक है याद होने चाहिए, वरना यहीं पे बैठा के रखूंगा पढ़ाई नहीं, ठीक है। और नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो मैं ड्रॉप कर तुम लोग बोल के नहीं पढ़ सकते, तुम्हारी मेहनत और मेरी मेहनत तो उसमें लगेगा कि नहीं, जाके 2 घंटा पढ़ना अगर बकवास है, पढ़ने के लिए आ रहा हूँ बस इसी मैनेजमेंट पैसा देगा, कितना देगा उसको तो नहीं, क्या देगा बता देगा। तो मैं पढ़ने आ रहा हूँ, अपना समय नुकसान करके तो उस चीज़ का फायदा नहीं, तो
टेस्ट में फिक्स है। श्लोका सारे याद कर लो, बहुत ही टफ नहीं होता श्लोका। अभी बताया ना श्लोका, जहाँ 10 बार लिखोगे बोर्ड पे नहीं कोई टीचर लिखो श्लोका, सारे श्लोका लिखो, देखो क्यों नहीं याद होता, तुरंत याद हो जाएगा। तो पढ़ाई करो, मुझे तो आता समय को मैं कभी भी पढ़ा देती हूँ, इसको यही नहीं खत्म कर पा रहा। टाइम है ना, टाइम जिंदगी में नहीं है। थैंक यू सर।